हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बताने वाला हूँ आपको कि अक्टूबर की लेट अक्टूबर से अभी नवंबर 9 तक एक्चुअली 3 टाइगर अटैक हुए हैं कबिनी और बंदीपुर रीजन के अंदर। सबसे पहला हुआ है आपका बंदीपुर रिजर्व एज पे, दूसरा हुआ है आपका चामराजनगर पे और तीसरा हुआ है हले हिगोडिलू विलेज जो कि सारागुड़ तालुक के अंदर आता है। ये सारी की सारी लोकेशन जो है, मतलब तीनों लोकेशन जो हैं वो 15 से 50 किलोमीटर है कबिनी और बंदीपुर के रीजन के अंदर, और बिल्कुल फॉरेस्ट के एज पर है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है कि इस समय ये जो एरिया है जो आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर मैप के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा वैसे एरिया है जहाँ पे आपका चांसेस है होने का। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई हुई है कि 9 तारीख की लेट इवनिंग या लेट नाइट समझ लीजिए आप, जो टाइगर है जिस पे मतलब कि इनको सस्पेक्ट था कि ये टाइगर मैनीटर टाइगर हो सकता है, उसको पकड़ लिया गया है और उसके डीएनए टेस्ट गया हुआ है अभी, जो कि कुछ टाइम के बाद आ पाएगा आपके इनके पास और उससे पता लग पाएगा कि कुछ कंफर्म है कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो ये एरियाज़ हैं जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर, आप प्लीज़ अभी इस एरिया की तरफ ना जाएं, और जब तक कि सफारी जो है आपकी पूरी की पूरी बैन कर दी गई है। क्योंकि अगर आप अभी चेक करने जाओगे बंदीपुर टाइगर रिजर्व वेबसाइट पे, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, या फिर जो नागाहुले टाइगर रिजर्व है, इसमें तीनों गेट आते हैं आपके वैना होसहली, नानाची और कबिनी। तो ये तीनों गेट पर आपको पता लगेगा कि नागरहोले के और बंदीपुर पे आपको कहीं से भी सफारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफारी के जितने भी ऑप्शंस हैं बुकिंग करने के वो सब आपके अभी बंद कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। तो आपको सफारी नहीं मिल सकती है किसी भी तरीके से। जिन लोगों ने सफारी बुक की है उन लोगों का रिफ़ंड आ जाएगा, और जितनी भी सफारी की, जैसे मैं नागरहोले की सफारी की थी मैंने कमिंग वीक के लिए, लेकिन नहीं, तो मेरे पास मेल आ चुका है वहाँ से और फिर पता लगेगा कि कैसे रिफ़ंड आएगा, कब आएगा। मगर सफारी अभी बंद है फ़िलहाल, तब तक ही कंफर्मेशन नहीं हो जाता। जब भी कोई टाइगर अटैक करता है किसी इंसान के ऊपर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सलाइवा लेते हैं, हेयर का लेते हैं, सैंपल लेते हैं और ब्लड का लेते हैं अटैक साइट पे से। वो सैंपल जो कैप्चर टाइगर है वहाँ से भी लेते हैं, जैसे कि उसका ब्लड का हो गया और माउथ का स्वैब हो गया। तो दोनों के दोनों जो सैंपल्स होते हैं वो लैब में भेजे जाते हैं, जिनमें कम से कम डेज से लेकर वीक तक टाइम लगता है। आई थिंक इसी कारण ही सफारी जो है वो बंद कर रखी है। तो दोनों सोर्सेज से लिया जाता है, और फिर जब भी अगर डीएनए मैच करता है तो फिर पता लगता है कि कैप्चर टाइगर जो है वही रिस्पॉन्सिबल था अटैक के लिए। और वो टाइगर, अभी न्यूज़ में पता लगा है कि वो टाइगर का क्या था कि जो दांत हैं वो आई थिंक टूटे हुए थे, और वो काफ़ी एजिड टाइगर है, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है उसकी टाइगर की। तो उससे बाद ही पता लगा, कंफर्म हो पाएगा कि हाँ ये टाइगर यही है कि दूसरा को और कोई टाइगर है। तो इसी कारण अभी सफारी पूरी बंद कर रखी है। तो आप प्लीज़ जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ उस तरफ तो मत ही जाइए। स्पेशली आपका ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, या फिर जो ये सारागुड़ तालुक हो गया, इन सब का नाम आ रखा है अभी फ़िलहाल। जितना भी मैंने ये एआई के थ्रू, परप्लेक्सिटी के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू सब कुछ देके आपके पास देके आया हूँ सिंपल तरीके से, जिससे कि आप इसको अवॉइड कर सकें। जो ये लोकेशंस हैं वो सब मैं कॉपी लिंक कर दूंगा उसके अंदर, जिससे कि आप जब गूगल मैप खोलोगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो आपको भी ईजी होगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अभी टाइगर कैप्चर हो चुका है, बस थोड़ा आप वेट करिए जिससे कि चीज़ें और सही हो जाएँ और अटैक्स ना हो, क्योंकि वो ओल्ड टाइगर था तो उसके पास कोई चारा बचता नहीं है। क्योंकि जब टाइगर कम से कम 10 से 12 बार अटैक करता है, 10 से 12 बार कम से कम, या 15 बार भी अगर हो जाता है अटैक करता है अपने प्रे के ऊपर, तब जाके उसको मिल पाता है खाना। तो इतना आसान नहीं होता, और जब वो बूढ़ा हो जाता तो फिर उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है वो हमें ही पता है। बस यही है टाइगर के साथ क्या होगा अभी फाइनली, कि उसको किसी जू में भेज दिया जाएगा जहाँ पे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है वो बिताएगा, अगर ये पाया जाता है कि वो मैनीटर टाइगर है। जनरली जो है टाइगर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गए, ह्यूमंस को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजन उनको अटैक करना पड़ता है, जैसे कि टाइगर जो बूढ़ा हो जाता है तो अटैक करता है। और जनरली जो खाना है आपका वो टाइगर का सामर डियर है एक तो, क्योंकि ये को आपका डंकी डियर भी कहते हैं, क्योंकि ये जब तक देख लेता है तो चिल्लाता रहता है उसी के आसपास। नेक्स्ट है आपका ये
स्पॉटेड डियर, इसको ये पकड़ लेते हैं लोग, ये मतलब कि टाइगर, इनको अच्छा लगता है खाना इसको भी। और अगर कोई टाइगर है मस्कुलर तो वो इन पे अटैक करता है, जिसे हम इंडियन गौर कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि ये इंडियन गौर है कि बाइसन है, ये इंडियन गौर होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो बाइसन के क्या होता है, आपके वुलन होता है, मतलब कि उसके वुल होता है, जैसे कि वो सर्दी में रह पाता है। जो कि आपका नॉर्थ इंडिया में जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, कुल्लू मनाली जाते हैं या फिर और जगह जाते हैं, तो ये वहाँ पाए जाते हैं बाइसन। लेकिन इंडियन गौर आपका ये एमपी कह सकता हूँ कि मैं स्टार्ट हो जाते हैं दिखना आपको ज़्यादातर, तो इनका अटैक करते हैं टाइगर। और ये है हमारा प्यारा सा बंदीपुर का हल्का सा आउटस्कट में एरिया। जब आप करीब आई थिंक 10 किलोमीटर के आसपास बाहर आ जाते हो। और ये है हमारा नागरहोले का मतलब जस्ट एक पीकॉक की साइटिंग। और आई थिंक सितंबर टाइम पे अगर आप जाते हो तो बहुत ही ज़्यादातर आपको पीकॉक मिलेंगे। और ये हैं ढोले, जिन्हें हम वाइल्ड डॉग्स भी कहते हैं, लेकिन ढोले कहते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाइल्ड डॉग्स अफ्रीका वाले ख़तरनाक होते हैं सब भी, मगर दोनों के दोनों अफ्रीका में हो इंडिया में हो, ये सब पैक बना के रहते हैं। मतलब इनका पूरा ग्रुप रहता है जिसमें एक अल्फ़ा होता है एटलीस्ट। और ये इनका टाइगर शिकार हमेशा 100% होता है। और ये है मैसूर पैलेस। कभी भी आप जाओगे, बंदीपुर जाओगे या फिर आपका काबिनी जाओगे, काबिनी मतलब कि नागरहोले का एक गेट जो है, जो कि आपका मैसूर के पास में पड़ता है, तो वो काबिनी कहते हैं। ककानाकोटे भी कहते हैं उसको, ककानाकोटी सफारी सेंटर थमनाकट्टे। तो अगर आप जाते हो तो मैसूर इज़ लाइक अ जंक्शन। मगर मैं फिर कहूँगा अभी कि अवॉइड करो, क्योंकि अभी DNA गया है, कंफर्म नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब कंफर्म हो जाएगा सब कुछ ठीक है, तो अपने अभी वो जो वेबसाइट्स हैं वो सब ओपन हो जाएंगी सफारी के लिए, और आप आराम से सफारी कर सकते हो, बुकिंग भर सकते हो। मेरी खुद सफारी कैंसिल हुई है, मैंने इसी कारण सोचा कि कन्फ्यूज लोग ना हो, इसी कारण एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूज थोड़ी दूर हो। और ये है आपका ठेपाकोडू पे एक आपका एलिफेंट कैंप है, तो जहाँ पे पुराने आपके जो एलिफेंट होते हैं उनको लाया जाता है। और ये मेरी सफारी है जो कि मैंने कान्हा में सफारी की थी। और वाकई में कान्हा, मतलब मुझे लगता था पहले कि MP इतना सुंदर नहीं होगा, लेकिन इस बार जब मैं गया बैंगलोर से आगरा के लिए, तो मैं MP में रुका, MP में गया, होते हुए घूमते हुए गया। और MP में मतलब कि जो वहाँ पे टाइम था आपका पूजा का, सब कुछ का, मतलब कि बहुत ही प्यारा टाइम था यार। और ये है कान्हा नेशनल पार्क, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे बारहसिंगा भी मिलता है, अगर आप देखना चाहो तो उसकी सफारी मैं बाद में अपलोड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ ज़रूरी ज़्यादा थी सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Sir, please look around. Body. You also have to just tell me that you're taking it. Please stop. கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸை போகலாம் ரைட்டா, ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்டு இங்கே லீஃப் இருக்குது எங்களுக்கு லாஸ்ட் ரோ. ஓகே லாஸ்ட் அந்த ஆங்கிள் போயிடலாம்.